पहला सवाल आपके सभी के सामने है। पहला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हमें इसको सोल्व करना है, सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आता है तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा था आपको सबसे पहला काम क्या करना है, त्रिकोणमिति में लेफ्ट साइड लेनी। जो भी हमारी लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब दूसरा काम मैंने बताया था, जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आए तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको लेफ्ट साइड लेनी, लेफ्ट साइड आपने लिख ली। दूसरा काम ये होगा कि जो लेफ्ट साइड में अनुपात दे रखे उन सभी अनुपात को किस में चेंज करना है, साइन और कोस में आपको चेंज करना है। तो कोसेक को आप कैसे चेंज कर सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या है, स्क्वायर। जब दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस माइनस होता है तब अपन कैसे सरल करते हैं, जब दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस माइनस होता है तो अपन लघुत्तम लेके सरल करते हैं, और लघुत्तम क्या आ जाता है, साइन थीटा। और लघुत्तम लेने की भी ट्रिक मैंने बता रखी है कि जब भी दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस माइनस होता है तो लघुत्तम लेते हो, लघुत्तम हर का लेते हैं। हर में समान संख्या या असमान वो देखते हैं, हर में समान संख्या तो जो समान संख्या है उसको एक बार लिखेंगे, बीच में चिन्ह किसका, माइनस। इस हर के ऊपर अंश में कितना है, एक, इस हर के ऊपर अंश में कितना है, कोस। तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ इसको आगे सरल करते हैं तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तब जाके हमारा आंसर आएगा। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, पूरे के ऊपर ब्रैकेट स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखा, अपॉन इस अपॉन जो नीचे है उसको हमने सोल्व किया तो आया साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ देखना आप, एक सरल समीकरण लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ से लाता हूँ तो कोस को इधर मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कोस को ट्रांसफर करूंगा, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखो एक चीज, हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा आ रही है लेकिन यहाँ पर अपॉन में माइनस की जगह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए को आप क्या मानोगे, ये, बी को आप क्या मानोगे, ये, यानी ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। इसको आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन इस पूरे को एक बार माइनस में लिखना है यानी 1 माइनस कोस थीटा, इसी को एक बार प्लस में लिखना है 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में इंटू और इंटू में संख्या कट जाती है। अब देखो अपॉन में क्या आ रहा है, 1 माइनस कोस थीटा, हर में क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। इसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड, नोट कीजिए। सवाल नंबर 5 का दूसरा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। दोनों भिन्न संख्या के बीच में प्लस का चिन्ह और बराबर में जो उत्तर आना वो आ रहा है 2 सेक है। वही जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड क्या है आपके पास, जो लेफ्ट साइड है उसको लिख दीजिए। लेफ्ट साइड है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, लिखा यहाँ पर कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। जो मैंने आपको तरीके बता रखे वो याद रखना। सबसे पहले सिद्ध करने में लेफ्ट साइड लेते तो जो लेफ्ट साइड है वो लिख दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए।
फिर दूसरा काम मैंने ये बताया था कि जो अनुपात दे रखा उसको आपको साइन और कोस में चेंज करना है, लेकिन ये पहले से साइन कोस में। अब क्या करेंगे, अब दूसरा काम ये होगा कि ये जो भिन्न संख्या है और ये जो भिन्न संख्या है इसके बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। और जैसे ही प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाता है भिन्न संख्या के बीच में अपन क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। और लघुत्तम किसका लेते हैं, हर का। अब हमारे सामने समस्या ये आ गई, हर में लघुत्तम क्या लें। तो मैंने ये भी बताया कि जब भी हर में दो संख्या है और दोनों असमान है तो दोनों का गुणा, और दोनों समान संख्या है तो उन दोनों को एक बार। यहाँ देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, दोनों अलग है, दोनों का गुणा लिख दीजिए। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। फिर क्या बताया था, कौन सा गुणा, तिरछा, तो कोस ए का गुणा कोस ए से करेंगे, कोस ए इंटू कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए का गुणा किससे करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बस आपको गुणा करने से, 2 का गुणा 2 से करते तो क्या आता, 4। तो कोस ए का गुणा कोस ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस पूरे ब्रैकेट को पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे तो ब्रैकेट का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब दोस्तों हमें आंसर लाना 2 sec, इसका मतलब अभी तक इसको सरल करना है, ठीक है। इसमें एक सूत्र लग जाएगा, इस पूरे कोष्टक के अंदर 2 मान है और पूरे कोष्टक का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस स्क्वायर ए प्लस, इस वाले को मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे को इस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे जिसमें a की जगह 1 लिखेंगे और b की जगह साइन ए लिखेंगे। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह 1, b की जगह साइन ए प्लस b स्क्वायर यानी साइन ए का, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इसको लास्ट तक ऐसे रखना, चेंज नहीं करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो दोस्तों कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर, सर्वसमीका 3 बताई थी, तीनों है, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ लिख दिया मैंने पास में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, पास में लिख दिया, प्लस यहाँ से क्या बचा 1 प्लस यहाँ से क्या बचा 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आपको सर्वसमीका याद है, तो सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ये क्या है 1 प्लस ये क्या है 2 साइन ए अपॉन, इस पूरे को ऐसा कैसे लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, कोष्टक में जो मान है उसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, इसके इंटू में कोस ए है, ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर एक मान, यहाँ दूसरा मान, यानी 2 मान है, ऊपर 2 पद है, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है प्लस। पद कब बनता है, जब बीच में प्लस या माइनस होता है। तो दोनों में से कॉमन क्या है 2 कॉमन है, बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन है। और मैंने पहले भी बताया था कॉमन का मतलब होता है उस नंबर का भाग देना। अगर मैं 2 में 2 को डिवाइड करूंगा तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचा साइन। इसलिए कॉमन का मतलब होता है जो नंबर कॉमन निकाला उसी का डिवाइड करना। अपॉन ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। जब भी अंश बटे हर में कोई संख्या होती है और दोनों संख्या जब इंटू में होगी तो संख्या कटेगी, बाकी नहीं कटेगी। 2 इंटू में ये
कोस ए के इंटू में ये दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया 2 अपॉन कोस ए। अगर मैं 2 को साइड में निकाल देता हूँ आंसर के हिसाब से तो मेरे पास क्या बचता है 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए। दिस इज कौन सी साइड राइट हैंड साइड, RHS दिस इज राइट हैंड साइड। पांचवे का तीसरा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। RPSC 2012 के अंदर प्रश्न पूछा गया और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों मैं आपको मेरे चैनल पर 2011 से लेकर 2020 तक करीबन 10 साल के जो पेपर है उसकी PDF सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी मैथ्स के पेपर देख सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वही प्रश्न मैं यहाँ करवाता हूँ। और बोर्ड के पेपर जैसे ये प्रश्न 2012 के अंदर रिपीट हुआ है तो हर बार ये प्रश्न आ रहा है, इस बार हाफ ईयरली में भी आ सकता है और ईयरली में तो मान के चलो ये प्रश्न आएगा, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले हमारे को सिद्ध करना है, इसका मतलब कौन सी साइड लेकर चलनी है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको अच्छी तरीके से समझना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेफ्ट साइड लिखने के बाद मैंने क्या बताया था, जब भी लेफ्ट साइड लिख लेते हैं तो अपन जो अनुपात होता है उसको चेंज करते हैं, यानी सभी को किस में लाते हैं साइन और कोस में लाते हैं। तो टेन को साइन कोस में लाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा को जब साइन कोस में चेंज करोगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब भी दो भिन्न संख्या के बीच में हर में कुछ नहीं तो एक, हर में कुछ नहीं तो एक, जब भी दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस या माइनस होता है तो हमेशा लघुत्तम लेते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन इन दोनों का लघुत्तम, हर में असमान संख्या है तो असमान संख्या होती है उन दोनों का गुणा, तो एक का गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा का गुणा इससे करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा साइन थीटा, माइनस एक का गुणा कोस थीटा से करेंगे तो कोस थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में फिर से हर में लघुत्तम लेना है, लघुत्तम 1 और कोस थीटा दोनों अलग है तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा, कोस थीटा का गुणा एक से करेंगे तो कोस थीटा, माइनस एक का गुणा साइन थीटा से करेंगे साइन थीटा। मैंने आपको बताया था पहले संख्या का गुणा किससे करते हैं चौथी संख्या से, तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से और कोस थीटा का गुणा इस पूरे से। तो पहली संख्या का गुणा चौथी है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन इस सेकंड कोस थीटा का गुणा थर्ड नंबर से करना है तो कोस थीटा का गुणा अपन पूरे इस ब्रैकेट से करेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है दोस्तों, पहली संख्या का गुणा चौथी से तो कोस थीटा का गुणा कोस थीटा से, यहाँ लिखा कोस थीटा इंटू इधर लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का गुणा इस पूरे से साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना, साइन थीटा का गुणा जब साइन थीटा से करते तो क्या आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जो इसके हर में संख्या है उसको कोई गुणा नहीं करना है, ऐसा करें
कोस थीटा की जगह कोस थीटा लिखा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है वो लिख दिया, बीच में प्लस ए लगा दिया। कोस थीटा का गुणा कोस थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो नॉर्मली जो प्रोसेस से सरल सवाल करते हैं वैसे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे खास चीज है कि हमें लघुत्तम लेना है, क्योंकि ये भिन्न संख्या है, ये भिन्न संख्या है, बीच में क्या है प्लस। लघुत्तम किसका लेते हैं, हर में। हर में एक तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों अलग है तो गुना हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगभग सेम है। बस सेम कहाँ है, एक में साइन प्लस है और एक में साइन माइनस है। अगर दोनों को सेम करें तो मैं इस सेकंड ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले तो कोस तो हो जाएगा माइनस का और साइन हो जाएगा प्लस का। यही चीज मैं यहाँ करता हूँ कि सेकंड ब्रैकेट से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ मैंने बाहर माइनस निकाला तो माइनस बाहर निकाला तो प्लस से गुणा हुआ तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। बाहर माइनस निकाला तो कोस इसमें प्लस है, वो किसका हो जाएगा माइनस, और साइन माइनस का तो वो किसका हो जाएगा प्लस माइनस कोस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले वाला ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को सेम करने के लिए सेम किया। तो अब दोनों में ब्रैकेट सेम है तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म। जब इस पूरे से ये पूरा खत्म हो गया तो क्या बचा साइन थीटा, यानी इस पूरे का इस पूरे में भाग चला गया तो क्या बचा साइन थीटा, और ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का गुणा किससे करेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म। इस पूरे से ये खत्म हुआ तो कोस थीटा का गुणा किससे करेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। साइन स्क्वायर का गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस स्क्वायर का गुणा कोस थीटा से करेंगे तो कोस की घात 3 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और यहाँ एक सूत्र लगेगा वो भी क्यूब वाला, तो मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ होते ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह आप क्या लिखोगे साइन थीटा, बी की जगह आप क्या लिखोगे कोस थीटा। तो मैं इधर इस सवाल को कर लेता हूँ, जितने आपने ये उतार लिया होगा। चलो इधर मैं सवाल कर लेता हूँ। अब देखो इसी चीज को अपन आगे सोल्व करते हैं। इस चीज को जब अपन आगे सोल्व करते हैं, जब आपको इसको लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस, तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है कोस, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो मान दे रखा है उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इंटू में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा यूं का यूं कट जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पास में लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जो हर में है वो लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो आंसर आपके दो में आ रहा है, एक और दो, तो क्या करते हैं अंश में दो मान है, हर में एक है, तो इसके अपॉन में भी ये रखते हैं और इसके अपॉन में भी ये लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा कटा तो कितना बचा 1। साइन को ऊपर भेजेंगे कोसेक, कोस को ऊपर भेजेंगे सेक, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कौन सी साइड आ गई आपकी ये राइट हैंड